दोस्तों टाटा स्मॉल कैप फंड को लेकर जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसको लेकर एक छोटा सा रिव्यू लेकर फिर से हाजिर हो गया हूँ। इस फंड के अंदर कुछ मेजर चेंजेस दोबारा से हुए हैं। रेटिंग के अंदर गिरावट आई है। साथ में म्यूचुअल फंड के अंदर परफॉर्मेंस को लेकर कोई अपडेट है या नहीं है, उसकी बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और फंड आप देखिए, टाटा स्मॉल कैप फंड का लेटेस्ट डेटा आपके सामने है। टाटा स्मॉल कैप फंड, मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर सबसे कम एक्सपेंस रेशियो वाला फंड है। अब अगर बात करूं तो बहुत समय से इसकी रैंकिंग, कई साल से इसकी रैंकिंग 5 स्टार पे चल रही थी, लेकिन इसकी रैंकिंग अब 5 स्टार से फिर 4 स्टार पे आई और अब 4 स्टार से गिरकर आ गई है 3 स्टार पे। अब ये 3 स्टार पे क्यों आई है, इसका जो मेन रीजन है वो मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे कारण क्या है। कोई प्रैक्टिकल कारण है या फिर इसके अलावा कोई और कारण है। सबसे पहली बात, रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है। पिछले 3 साल का एवरेज इसका गिरकर हो गया है 13.5% के आसपास। और एनएवी इसका 37 रुपए 48 पैसे पे चल रहा है। एनएवी के अंदर काफी गिरावट आई है। इसके अलावा अगर रिटर्न्स वाले पोर्शन के ऊपर हम नजर डालें, क्योंकि वही तो जानना है हमारे को, तो देखिए रिटर्न्स वाले पोर्शन के अंदर 7 साल का एवरेज 20% से ऊपर है, 5 साल का एवरेज 18.73% है और 3 साल का 13.49 है। अगर आप 7 साल 5 साल की बात करेंगे तो वहां पर इसने अपने बेंचमार्क को बीट करा है। 3 साल के डेटा के अंदर ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। उसका कारण है अभी के समय में चल रही गिरावट। तो एवरेजिंग जो है 3 साल की, उसके ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। एक साल में आप देखिए 3.5% के आसपास अभी ये नेगेटिव चल रहा है और बेंचमार्क है 7.34% पॉजिटिव। 6 महीने में 16.77% नेगेटिव है। 3 महीने में करीबन करीबन 9.25% माइनस में है और 1 महीने में 6% नेगेटिव ये चल रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें 1 महीने की डेटा की, अगर आप देखो देखो 1 महीने में जो बेंचमार्क है वो करीबन करीबन 3.5% बेंचमार्क में भी गिरावट आई है और इस फंड के अंदर 6% गिरावट आई है। तो करीबन 2.5% से आसपास ये ज्यादा गिरा है बेंचमार्क के मुकाबले। तो अभी के समय में अगर आप पिछले 6 महीने का डेटा उठा के देखेंगे और 1 महीने का डेटा उठा के देखेंगे किसी भी फंड का स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर, आपको सारे फंड के अंदर गिरावट दिखेगी। ऐसा कोई फंड नहीं है जो कि पॉजिटिव आपको मिल जाए। सारे फंड नेगेटिव है। रीजन है कि 26,600 से निफ्टी 50 गिर के एकदम से 24,500 पे आ गए। रीजन ये। आगे चलते हैं। अब इसके पोर्टफोलियो में देखते हैं, पोर्टफोलियो में कुछ सुधार है या सब कुछ वैसा ही है। 92.87% इन्होंने इक्विटी के अंदर पैसा फिलहाल डाला हुआ है। 7% इन्होंने कैश होल्ड किया हुआ है। इसके अलावा इसमें 63 स्टॉक्स हैं अभी के समय में और लार्ज कैप की कोई भी हिस्सेदारी नहीं है इसके अंदर। 8.86% है मिड कैप और स्मॉल कैप है 91.14%। आगे 10 सेक्टर्स है इसके अंदर। मटेरियल सेक्टर है 24.34%, इंडस्ट्रियल है करीबन 22.77, कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट करीबन करीबन 17% मान लीजिए, और फाइनेंशियल है 6.74%, टेक्नोलॉजी है 6.31%, हेल्थ केयर है 6% और डाइवर्सिफाई 3.5 का रखा है इन्होंने। रियल एस्टेट है 3.1 और एनर्जी और कंज्यूमर स्टेपल्स 1.5%। ये पूरी की पूरी हिस्सेदारी है भाई। अब आप कहेंगे कि क्या इसकी जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर कोई सुधार है या नहीं है, और इसकी जो रैंकिंग गिरी है 4 से 4 से 3, उसका कारण क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका कारण छुपा है इस वाले पोर्शन में। आप यहाँ देखो, ये 3 पॉइंट्स आप देखिए, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि इसका मतलब क्या है। देखिए ऐसा है, मतलब सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से एक स्मॉल कैप फंड को तकरीबन 65% की हिस्सेदारी जो है स्मॉल कैप स्टॉक्स की रखनी पड़ती है, वो लिमिट है एक तरीके से। लेकिन यहां पर इन्होंने क्या कर रखा है, स्मॉल कैप को रखा हुआ है 91% और मिड कैप को 8.86%। अब हो ये रहा है, जिन फंड्स ने 65% तो रखे हुए हैं स्मॉल कैप और बाकी का जो 35% है उसमें लार्ज कैप ऐड किया हुआ है और मिड कैप ऐड किया हुआ है, मतलब लार्ज कैप अच्छी खासी मात्रा में ऐड किया हुआ है, या फिर डेट कैटेगरी के अंदर भी पैसा ऐड किया हुआ है, तो वो फंड्स तो चल रहे हैं पॉजिटिव या थोड़े से अच्छे रिटर्न निकाल कर दे रहे हैं और बेंचमार्क के आसपास चल रहे हैं, बेंचमार्क को बीट भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ये टाटा स्मॉल कैप फंड है, इन्होंने पूरी की पूरी हिस्सेदारी स्मॉल कैप में डाली हुई है या फिर मिड कैप के अंदर है, लार्ज कैप है ही नहीं। इसलिए ये फंड के अंदर आपको गिरावट ज्यादा दिखेगी। यही कारण है दोस्तों, इसके अलावा और कोई भी कारण नहीं। अगर यहाँ पर ये पोर्टफोलियो थोड़ा सा चेंज कर दें, लार्ज कैप के अंदर हिस्सेदारी बढ़ा दें, डेट कैटेगरी की थोड़ा सा ऐड कर दें, ठीक, और स्मॉल कैप जो
हिस्सेदारी है उसको घटा के 65% के आसपास कर दे, तो आप देखिएगा फंड के अंदर एकदम से जो रिटर्न से निकल कर आने शुरू हो जाएगी और गिरावट उसके अंदर आपको कम दिखेगी, मतलब बेंचमार्क के आसपास नहीं गिरेगा, फिर ये बेंचमार्क से ऊपर चलेगा। यही चीज कर रखी है। आप HDFC देख लो, आप बंधन देख लो, आप इन्वेस्को देख लो, एडल वाइज है उसको देख लो, ये जितने भी आपको स्मॉल कैप फंड जो चलते हुए दिख रहे हैं उन्होंने यही कारस्तानी कर रखी है। मैंने आपको सिंपल सी पूरी की पूरी चीजें बता दी है। ये पोर्टफोलियो अपडेट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सब कुछ चेंज भी कर रहे हैं, लेकिन वही बात है, इनका सिंपल सा रूल ये है कि भाई हम तो स्मॉल कैप में चलेंगे, इसलिए मामला फंसा हुआ है। आगे चलते हैं, बात करें इसके ओवरव्यू की। 2018 में लॉन्च हुआ था, 7 साल पुराना फंड है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क है और ओपन एंडेड स्कीम है, कोई रोक टोक नहीं है आने जाने पर किसी भी तरीके का। लॉक इन पीरियड इसके अंदर नहीं है, ना तो आने के कोई चार्जेस हैं और लॉक इन पीरियड भी नहीं है 6 महीना, साल, 2 साल का जैसे दिखता है कई सारे फंड्स में, ऐसा नहीं है। एग्जिट लोड भी काफी कम है, सिर्फ आधा % है, ये देखिए सिर्फ आधा % है, वो भी 30 दिन तक, उसके बाद वो भी खत्म हो जाता है। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो 0.41% इंडिया में सबसे कम है। एक्सपेंस रेशियो इक्का दुक्का कोई फंड हो सकता है जिसको उसके बराबर हो, नहीं तो सबसे कम है। और 10,761 करोड़ का इसके अंदर AUM भी है। और भाई 5,000 रुपए से मिनिमम इसके अंदर लमसम वाला का ऑप्शन दिखता है, लेकिन इसके अंदर लमसम बंद है, सिर्फ SIP का ऑप्शन ही ऑन है। और जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक का 19.80% का इसका एवरेज चल रहा है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि तरुण भाई ये ठीक होगा या नहीं होगा। भाई देखिए ऐसा है कि आप स्मॉल कैप इंडेक्स उठा के देख लो, निफ्टी स्मॉल कैप 250, उस इंडेक्स के अंदर जहां वो 18,565 पे चल रहा था आज से 1.25 साल पहले, आज वो चल रहा है 15,500, और अभी उसके अंदर और गिरावट आ सकती है। भाई युद्ध के हालात चल रहे हैं, स्मॉल कैप कंपनीज है, और गिरेंगी, और जब और गिरेगी तो और प्रेशर क्रिएट होगा इनके अंदर और फंड्स और भी गिरेंगे, और इसके अंदर और जो दूसरे स्मॉल कैप फंड्स है उनके अंदर आपको और भी गिरावट देखने को मिलेगी। अगर युद्ध के हालात नहीं हुए, युद्ध जो हो रहा है यहाँ पर वो सब चीजें नॉर्मलाइज हो गई, तो यहीं से सब जो है रिकवरी मोड में चला जाएगा, फिर गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, और इस फंड के अंदर भी आपको तेजी से रिकवरी दिखेगी। ये कारण है, इसके अलावा और कोई भी कारण नहीं है। बस अब आपके ऊपर है, आप सारी चीजें नॉर्मलाइज होने तक वेट कर सकते हो, तो आप वेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बने रहो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हो तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच के आए थे भाई, तो टेंशन लेने की वाली बात है ही, क्योंकि भैया पैसा आपका कट रहा होगा। ठीक है भाई, और अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहें, जैसे हमने फंड का रिव्यू करा है ऐसे ही आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू भी करेंगे और उसको ठीक भी करेंगे साथ में, जो उसकी कमियां है उसको दूर करके उसमें नए फंड जो भी चीजें हैं पोर्टफोलियो आपका रिव्यू करा सकते हैं, रीबैलेंस करा सकते हैं। चार्जेस है 999 रुपये। आज के लिए जय हिंद।